हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, जब भी सुबह उठने की बात आती है ना, तो हम सब के दिमाग में एक चीज़ का ये रहता है कि ये अलार्म हमको बहुत परेशान कर रहा है। हम सब लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, अलार्म हमारा बजता है, हम उसको वापस बंद कर देते हैं और वापस से हम सो जाते हैं। हम रोज़ एक नया रिजोल्यूशन बनाते हैं कि कल मॉर्निंग में हम जल्दी उठेंगे और अपना काम मॉर्निंग से ही हम शुरू कर देंगे अपना। लेकिन मॉर्निंग में जैसे ही अलार्म की घंटी बजती है, हम वापस से एक बार उठते हैं, अलार्म को बंद करते हैं, फिर हम वापस से सो जाते हैं। यही प्रोसेस हमारी सालों से चलती हुई आ रही है। और वो 5 बजे सुबह उठने की जो आदत है, सुबह जल्दी उठने की जो आदत है, वो हमारी आज तक भी पूरी नहीं हुई। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या आप भी मॉर्निंग में सुबह उठने के लिए अलार्म का उपयोग करते हो और बाद में अलार्म को बंद करके आप सो जाते हो? तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, या ये कहें कि ये वीडियो बिल्कुल आपके ही लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सुबह उठ के आप क्या कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। आपको पता है कि जब तक हम सुबह सो के उठते हैं, यानी कि जब तक आधी दुनिया सो के उठती है, जब तक सक्सेसफुल लोग अपना बहुत सारा काम निपटा चुके होते हैं। ये बिल्कुल सच है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप टॉप 5% लोगों में शामिल होना चाहते हो तो आपको वो सब करना बंद करना पड़ेगा जो 95% लोग कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सच है। तो फिर क्या करते हैं सक्सेसफुल लोग, और सुबह जल्दी उठ के आखिर वो करते क्या हैं, और जल्दी उठना हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है? इसी का जवाब है आज की जो हमारी बुक है, द 5 AM क्लब। इस बुक को लिखा है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा को हम सब जानते हैं, एक महान लीडरशिप गुरु हैं, एक महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक महान राइटर हैं जिनकी बुक्स ने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है, जिनकी बुक्स ने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदली है। और हर दिन इनकी बुक्स लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी रॉबिन शर्मा ने लिखी है, और द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की बुक समरी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 AM क्लब के बारे में, यानी कि 5 बजे जो उठने वाले लोग हैं उसमें आपको शामिल जो होना है, और उसमें आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो, और जानते हैं सबसे पहले कि आखिर सुबह जल्दी उठें क्यों। देखो, सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो सबसे पहला तो ये है कि आपको पता है मॉर्निंग में इन्वायरमेंट एकदम फ्रेश होता है, शांत माहौल होता है, और इस शांत माहौल का उपयोग, इस शांति का उपयोग आप अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हो। इसका उपयोग आप अपने कुछ उन कामों के लिए कर सकते हो जिन कामों से आपका जो दिन है वो बहुत ईजी बन जाएगा, आपकी जो सक्सेस की जर्नी है वो ईजी हो जाएगी, आप अपने गोल की तरफ बहुत ही आसानी से आप बढ़ पाओगे। अब बहुत से लोग कहते हैं यार सुबह जल्दी मैं उठ तो जाऊँगा, लेकिन सुबह मैं करूँगा क्या? रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह का जो आपका सबसे पहला घंटा है, यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम है, उसे ऑथर कहते हैं यहाँ पर विक्ट्री आवर। यानी कि यही आपका जो है वो जीत का जो है आवर है आपका, यानी कि जीत का घंटा आपका जो है वो यही है। अब इस 1 घंटे को आपको क्या करना है? इस 1 घंटे में आपको 3 भागों में इसको डिवाइड करना है। इसमें सबसे पहला भाग 20 मिनट का होगा, दूसरा भाग भी 20 मिनट का होगा, और तीसरा भाग भी 20 मिनट का होगा। यानी कि 20-20 मिनट के 3 भाग में आपको ये पहला घंटा अपना जो है वो डिवाइड करना है। सबसे पहले जो 20 मिनट है उसमें आपको क्या करना है, ये आपको मूव के लिए रखना है। यानी कि आपकी जो बॉडी है वो आपको मूव करना है, गतिमान स्थिति में आपको लेके आना है। इस दौरान आपको एक्सरसाइज करनी है। यानी कि एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपको पता है कि आप एकदम फिट रहते हो, और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। तो मॉर्निंग का जो टाइम है, सबसे पहला टाइम, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी गतिमान एक बार हो गई तो फिर आप वापस जाके नहीं सोओगे। जो सेकंड 20 मिनट है उसका उपयोग आपको करना है रिफ्लेक्ट के लिए। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, यानी कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, आप उसको देखो कि क्या जो आप एक्शन ले रहे हो, क्या आपके एक्शंस आपको वहाँ तक लेके जा रहे हैं जहाँ तक कि आपका गोल है। आप पूरी चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप इसमें प्लानिंग कर सकते हो, आप एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, आप अपनी कोई टू डू लिस्ट बना सकते हो कि आप आज दिन भर क्या करने वाले हो, आप अपने गोल के लिए भी क्या अचीव करने वाले हो। लास्ट जो 20 मिनट्स हैं वो आपको क्या करना है, वो रखना है ग्रोथ के लिए। यानी कि आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है। देखो, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ अचीव करना है, तो आपको अपने आप को ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा। यानी कि
कुछ नया सीखने को आपको हमेशा तैयार रखना पड़ेगा, आपको अपनी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। और ऑथर कहते हैं इसके लिए सबसे बेहतरीन साधन जो है वो बुक्स हैं आपकी। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी जिस भी फील्ड में आप बेटर होना चाहते हो, जो भी आप चीज़ें सीखना चाहते हो, आप उससे रिलेटेड बुक्स को आप पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड ऑडियोज़ को आप सुन सकते हो, ऑडियो टेप्स को आप सुन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप इसमें कोई जर्नल्स या जो भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, बेसिकली आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है, वो चीज़ें आपको इसमें करना है। तो यानी कि पहला 1 घंटा जो हमारा हो गया वो हो गया। सबसे पहले 20 मिनट आपको मूव पे काम करना है, अगले 20 मिनट में रिफ्लेक्ट है, और अगले 20 मिनट आपको देने हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ये अगर आपने दे दिया, आपका न सिर्फ वो दिन अच्छा हो जाएगा बल्कि आपकी आने वाली लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप एक खुशहाल जीवन अपना जीना चाहते हो तो देखो, सुबह जल्दी उठना, ये सारे काम करना, और 4 चीज़ों पे आपको जरूर ध्यान रखना है। 4 पिलर्स आपको हैप्पी लाइफ के लिए बहुत जरूरी यहाँ पे ऑथर बताते हैं। और वो 4 पिलर क्या हैं? सबसे पहला पिलर है माइंडसेट, दूसरा पिलर है हार्ट सेट, तीसरा पिलर है हेल्थ सेट, और चौथा पिलर है साउल सेट। है माइंडसेट की बात करें तो ज़िंदगी में माइंडसेट ही है जो चीज़ों को, हमको देखने का जो हमारा नज़रिया है वही है जो हमें सक्सेस भी दिलाता है और फेलियर तक भी ले जाता है। पॉजिटिव माइंडसेट अगर आप रखते हो ज़िंदगी के प्रति, चीज़ों के प्रति, प्रॉब्लम्स के प्रति, तो आप हर मुश्किल से निकल सकते हो और आप बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। दूसरी बात, नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आप फेलियर को ही अपनी लाइफ में इन्वाइट करोगे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखना है। दूसरे नंबर पर आता है हार्ट सेट, यानी कि आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। जब ज़िंदगी में बुरे हालात चल रहे हों या कोई बुरी न्यूज़ आपके पास हो, तो उस समय ऐसा ना हो कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना है। या फिर ऐसी स्थिति हो जैसे कि बहुत खुशी कोई आपकी लाइफ में आई हो, तो उस समय आप ऐसी स्थिति में हो जाओ कि बस आप खुशी सेलिब्रेट करने में लग जाओ और आप अपने जो बेसिक काम हैं, आपके जो आपका मेन काम है, आप उसी को छोड़ दो। आपका जो मेन गोल है आप उसको छोड़ दो और आप बस खाली सेलिब्रेशन करने लग जाओ। तो ऑथर कहते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हार्ट सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर पे आता है हेल्थ सेट। हेल्थ सेट का क्या है कि ज़िंदगी में वो कहते हैं ना कि पैसा अगर आपने गंवा दिया तो आप दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपने हेल्थ गंवा दी तो आप दोबारा नहीं कमा सकते हो। तो वही चीज़ हमारे साथ में है, बिल्कुल सेम टू सेम, कि ज़िंदगी में हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं है अगर, तो आप उस पैसे का करोगे क्या? आपके पास पैसा बहुत सारा है, कुछ भी आप खरीद सकते हो खाने के लिए, लेकिन आप पे इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप उन चीज़ों को खा नहीं सकते हो। आप बहुत सारा पैसा है आपके पास, लेकिन आप अपने लिए नींद आप नहीं खरीद सकते हो क्योंकि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है। तो आपको हेल्थ पे सबसे पहले फोकस करना है। सक्सेस वगैरह जो है वो आपकी लाइफ में तभी स्थान रखेंगे जब आप एक अपने आप को हेल्दी लाइफ दोगे। चौथे नंबर पे आता है साउल सेट। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी काम करना चाहिए। आपको स्पिरिचुअल होना होगा, एक ऐसी शक्ति पे आपको विश्वास करना होगा, जो कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है, और वो शक्ति हर पल आपके सपोर्ट में काम कर रही है। वो शक्ति ऐसी है जो आपकी हेल्प करती है, इस संसार की हेल्प करती है, मानवता की हेल्प करती है। हमको उस पर विश्वास रखना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए हमको काम करना चाहिए। जितना हो सके मानवता की भलाई के लिए काम करो। ऑथर कहते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, जो वो लोग हमेशा पतन के मार्ग पर जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी गलत कामों की ओर आगे नहीं बढ़ने देती। ऑथर यहाँ पर एक चीज़ को कहते हैं कि आपको अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो आपको फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन के पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आज की लाइफ हमारी ऐसी हो गई है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया में हम पूरा दिन बिता देते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी ऐसे दुनिया भर के ऐप्स हैं कि हम उसमें स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं और कब घंटों चले जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। हम कुछ काम कर रहे होते हैं, इसमें इतने में हमारी कोई नोटिफिकेशन बेल बजती है, हम उसको स्क्रॉल करने लगते हैं सिर्फ एक मैसेज देखने के लिए, बट हम कब उसमें अपने घंटों बिता देते हैं हमको पता भी नहीं चलता। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की ज़रूरत है, पूरी ज़रूरत है फोकस करने की अपने काम पे। जो काम की आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उस काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। और ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहने की ज़रूरत है कि जो आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर धकेलते हों। बल्कि आपको ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे बल्कि साथ में आपको भी कभी कुछ नहीं करने देंगे। अगला यहाँ पर जो ऑथर बताते हैं, अगला पॉइंट जो मैंने इस बुक से सीखा है, वो ऑथर कहते हैं कि सक्सेस अगर आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो उसका एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आपको अपनी लाइफ में जगह जरूर देनी चाहिए। आपको इस फॉर्मूले को जरूर समझना चाहिए। 3 स्टेप का ये फॉर्मूला है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है बेटर अवेयरनेस,
दूसरा स्टेप है बेटर चॉइस और तीसरा स्टेप है बेटर रिजल्ट्स। यानी कि सबसे पहले बेटर अवेयरनेस, किसी भी चीज़ जो आप लाइफ में अपनी करना चाहते हो, जो आपका कोई गोल है, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, आपको उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है, नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आप उसके बारे में राइट चॉइस ले पाओगे, बेटर चॉइस आप ले पाओगे। क्योंकि जब तक आप उसको जानकारी नहीं होगी तब तक आप सही विकल्पों का चुनाव नहीं कर पाओगे, आप हमेशा गलत विकल्प का चुनाव करोगे, क्योंकि आपको पूरे फैक्ट्स पता नहीं है, पूरी सिचुएशन का पता नहीं है, पूरी चीज़ को आपने एनालाइज नहीं किया है, आपको जानकारी नहीं है। जब एक बार आपको प्रॉपर जानकारी हो जाएगी, एक बार आप पूरी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आप अपने लिए सही विकल्प का चुनाव करेंगे, और जब आप सही विकल्प का चुनाव करेंगे तो आपको हमेशा बेटर रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइस, बेटर रिजल्ट, तीन चीज़ों का ये सक्सेस फॉर्मूला, 3 स्टेप का सक्सेस फॉर्मूला आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। ऑथर कहते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, मतलब कि ट्विन साइकिल ऑफ एलिट परफॉर्मेंस। जो ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करते हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो ज़िंदगी में एक दो चीज़ों के बीच में हमेशा बैलेंस बना के चलते हैं, उसमें ग्रोथ और रेस्ट, यानी कि ग्रोथ और रेस्ट में दोनों में बैलेंस बना के चलते हैं। उनके लिए जितनी इंपॉर्टेंट उनकी ग्रोथ है उतनी ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए रेस्ट। यानी कि जब तक वो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे, जब तक ग्रोथ उनकी उतनी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि आप रात को अगर जल्दी से नहीं सोओगे तो आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो वही चीज़ ऑथर कहते हैं कि आपको रात को क्या करना है, स्लीप जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, नींद आपको रात को अच्छी लेनी है, समय से आपको सोना है, तभी आप अगले दिन मॉर्निंग में समय से उठ पाओगे। ऑथर कहते हैं कि मॉर्निंग का घंटा सबसे पहला जो आवर है, जिसको कि विक्ट्री आवर हम कहते हैं यहाँ पर, ये तो विक्ट्री आवर के जो 1 घंटा है वो जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है रात का जो सोने से पहले का 1 घंटा है। आपको पहले 1 घंटे पहले ही अपने सारी चीज़ें बंद कर देनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो भी आपकी मोबाइल फ़ोन, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट जो भी हैं, आपको वो सारे बंद करने हैं। और उसके बाद आपको जो है वो 1 घंटा, जो पहला 1 घंटे में आपको इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, और आपको जो है 10 बजे आपको जो है वो सो जाना है, और तभी जाके आप मॉर्निंग में 5 बजे जो है वो आप उठ पाओगे। और ये रूटीन आपको अपनी लाइफ में जो है वो फॉलो करना है। एक अच्छी नींद आपको ज़रूर लेनी है, रेस्ट आपको ज़रूर लेना है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार सुबह उठने की हम कोशिश करते हैं लेकिन हमसे नहीं हो पाता है, 2-3 दिन हम नॉर्मल रूटीन पे चलते हैं लेकिन फिर वैसे का वैसे हो जाता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपको हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल समझने की ज़रूरत है कि हैबिट कैसे आपकी लाइफ में इंस्टॉल होती है, कैसे आपकी लाइफ में जो है वो डेवलप होती है, कैसे हैबिट आपके लिए काम करती है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। ऑथर यहाँ पर 3 स्टेज का एक फॉर्मूला बताते हैं इसके लिए। कोई भी हैबिट, देखो जब हम शुरू में कोई काम करते हैं ना, तो उसकी हैबिट हमको तुरंत नहीं होती है, वो शुरू में हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो हमारी हैबिट बनती चली जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेज है यहाँ पे वो है डिस्ट्रक्शन स्टेज। यानी कि ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले डिस्ट्रक्शन की स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो ओल्ड हैबिट है वो हैबिट टूटती है। यानी कि वो हैबिट हमको, जैसे हम अगर मान लिया देर में उठते हैं और हम जल्दी उठना चाहते हैं, तो पहले जल्दी उठने के लिए हमको ये हैबिट तोड़नी होगी कि हम देर से उठते हैं। जब हम जल्दी उठना शुरू करेंगे तो देर से उठने वाली हैबिट है वो टूटेगी। तो पहली स्टेज में वो हैबिट जो है वो टूटती है। इसमें 21 दिन का समय लगता है, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, आपको 21 दिन तक ये स्टेप फॉलो करना है और 21 दिन तक लगातार अपनी जो है वो ओल्ड हैबिट को ब्रेक करना है, तब जाके आपके रूटीन में ये चीज़ आएगी। दूसरे नंबर पे आता है इंस्टॉलेशन का स्टेज। इंस्टॉलेशन के स्टेज में क्या होता है, हमारी लाइफ में न्यू हैबिट इंस्टॉल होती है, जो नई आदत हम डालना चाहते हैं वो आदत हमारी लाइफ में इंस्टॉल होती है। अब जब ये इंस्टॉल होती है हमारी लाइफ में, डेवलप होती है, धीरे धीरे करके हमको आदत पड़ रही होती है इस चीज़ की, तो फिर हमको प्रॉब्लम्स भी आती हैं। यानी कि जल्दी हम उठ रहे हैं, पहले तो हमने क्या किया था, पहले हमने ओल्ड हैबिट को तोड़ने की कोशिश करी, अब हम नई हैबिट को डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी लाइफ में आप कुछ नया करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे हम गाड़ी सीखते हैं तो हम गाड़ी नहीं सीख जाते हैं, हम धीरे धीरे करके गाड़ी सीखते हैं, कभी गिरते भी हैं, कभी ब्रेक ढंग से भी हमसे नहीं लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो हम सीखते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये हमारा वो स्टेज होता है। तीसरा जो स्टेज है हमारा वो होता है इंटीग्रेशन का स्टेज। अब इंटीग्रेशन के स्टेज में क्या होता है, जो नई हैबिट होती है वो पूरी तरह से हमारे व्यवहार में ढल जाती है और वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है। मतलब कि जैसे कि हम गाड़ी शुरू में सीख रहे थे, हमको दिमाग लगाना पड़ रहा था क्लच पे, गियर पे, ब्रेक पे, लेकिन बाद में क्या होता है, जब हम पूरे ट्रेन हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि
जाते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, ऑटोमेटिक दिमाग काम करता है अपने आप ही, वो प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है। बाय डिफ़ॉल्ट गियर में हाथ जाएगा आपका, क्लच में जो है क्लच है, ब्रेक है, तो वो ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस अपने आप होती है। तो उसी तरीके से क्या है, जो नई हैबिट है वो हमारे बेसिकली क्या होता है, ब्रेन में जो है वो अब इंटीग्रेट हो जाती है हमारे ब्रेन के साथ में। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक प्रोसेस चालू हो जाती है और वो हैबिट हमारी वैसे की वैसे हो जाती है, फिर वो रेगुलर में चलता है। कहते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में 66 डेज का टाइम लगता है, यानी कि 66 डेज आपको देने होते हैं किसी भी न्यू हैबिट को डेवलप करने के लिए और पुरानी हैबिट को छोड़ने के लिए। इसके बाद आपकी लाइफ में जो है वो स्टेज आ जाती है कि वो हैबिट ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में बन जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो पुरानी आदतें ज़रूर छोड़नी पड़ेंगी, आपको नई आदतें डालनी पड़ेंगी, आपको वो कुछ करना पड़ेगा जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो 95% लोग जो कर रहे हैं आप भी केवल वही करोगे तो आपको भी वही मिलेगा जो उन 95% लोगों को मिल रहा है। हम कहते हैं हमको कुछ नया क्यों नहीं मिल रहा बेसिकली लाइफ में। अच्छा, हम सब जब वही पुरानी चीज़ कर रहे हैं तो हमको कुछ नया कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 5 बजे उठने से हमको क्या बेनिफिट हो सकता है, पहले 1 घंटे में हमको क्या करना है, उसके बाद जब हम जिंदगी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं किस तरीके से हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है और कैसे हम सक्सेस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस बुक से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो और ये बुक आपको बहुत कुछ और भी सिखाएगी, तो आप इस बुक को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये थी द 5 AM क्लब बुक की समरी। आने वाली वीडियोस में फिर किसी और बुक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।